हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का दिन बहुत ही अच्छा था और बुरा भी था। बुरा इसलिए क्योंकि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया था। निफ्टी में एक टाइम पे निफ्टी 300 पॉइंट प्लस में थी। उसके बाद से एक न्यूज़ सर्कुलेट होता है, एक न्यूज़ फ्लैश करता है, एक न्यूज़ आता है बेसिकली कि यूक्रेन ने रसिया पे एक मिसाइल फायर किया है और रसिया उसके बदले में न्यूक्लियर वेपन छोड़ने वाला है। मतलब ऐसे ही, एक्चुअली सॉरी, वो थोड़ा सा कोल्ड हो गया है इसलिए। तो इस न्यूज़ की वजह से जो मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा था, वो फिर से नेगेटिव में आ जाता है। और इस रीज़न से एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब नेगेटिव में ही क्लोज होगा, बट नेगेटिव में क्लोज नहीं हुआ। और कल के वीडियोस में हमने शेयर किया था कि हमारा पहला टारगेट होगा 23,700 और दूसरा होगा 23,800 के आसपास। और आज अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 23,780 का निफ्टी ने हाई बनाया है। और लो की बात करें तो लो के आसपास ही क्लोज हुआ है, 23,518 के आसपास क्लोजिंग शो कर रही है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें, कल एक्चुअली क्या है कि कल हॉलीडे है। कल मुंबई में इलेक्शंस हैं, महाराष्ट्र में। तो इस रीज़न से हॉलीडे है। हमने ये भी बताया था आने प्रीवियस वीडियोस में अपने कि निफ्टी में ओवरऑल जो मार्केट है उसमें एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है। देखो, अगर तुम मार्केट को सही से देखते हो, मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस इसी के ऊपर है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि आप बुक्स देखते हो, प्राइस एक्शन देख मतलब पी देखते हो, बहुत सारे रेशियोज हैं, सेल्स देखते हो, प्रॉफिट देखते हो, ग्रोथ देखते हो। उसके बाद डिसीजन होता है, और वहाँ पे डिसीजन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बट जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए भी करते हो प्लस लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस में एडवांटेज ये रहता है कि आपको न्यूज़ पे या फिर किसी इवेंट पे रिलाई नहीं करना होता है। अगर कुछ भी मार्केट में होने वाला हो तो उससे पहले आपको पता चल जाता है कि मार्केट गिरने वाली है या फिर यहाँ से ऊपर जा सकती है, ऐसे ही करके। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस इसी पे रहता है। बाकी एक सुभाष पानी करके है, उनका भी सेम स्टेटमेंट है। उनका भी कहना है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यूएसए का में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, रसिया में क्या हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है, इन सब से फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा कि आप कितने अच्छे हो अपने टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के लिए हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो अभी सेम रहेगा, 23,350 का। और नीचे के लेवल पे 23,200 और 23,100 का। 23,100 का सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट आ जाएगी नेक्स्ट डे में। एक्चुअली क्या था कि पहले क्या था कि पहले निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी सपोर्ट कर रहे थे। आज भी आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी फार्मा भी ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास ऊपर थी। अभी जो है सिल्वर और गोल्ड दो दो मतलब सिल्वर 2% ऊपर था, गोल्ड 1.5% के आसपास ऊपर था इंडियन मार्केट में। तो अभी हम देखते हैं कि निफ्टी जो है कहाँ तक जा सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, वो हमने बहुत पहले भी देखा हुआ था, बट सोचा एक बार डेप्थ एनालिसिस कर लिया जाए फिर से। ठीक है, तो अगर हम मंथली चार्ट की बात करें, मंथली नहीं वीकली देखते हैं। ठीक है, तो वीकली में हमें दिखेगा कि निफ्टी का जो सपोर्ट है, ये एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में यहाँ पे कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो निफ्टी में जो सीधा सपोर्ट निकल के आता ना, वो इस रेंज में है। और ये रेंज है आपका 22,400 से 21,900 के बीच में। मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट में, 400-500 पॉइंट में कवर कर रहा हूँ निफ्टी में। ठीक है, मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिखता है। इसके नीचे या फिर इसके ऊपर मुझे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है अभी हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, तो मार्केट इस लेवल को एक बार रीटेस्ट जरूर करेगी। मैं मतलब इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि इसके आसपास आप देखो, मार्केट में एक वीकली में कैंडल है, वीकली कैंडल है।
वीकली कैंडल में निफ्टी ने एक दिन भी, मतलब एक होता है ना कि थोड़ा टाइम स्पेंड करें, इस जोन में टाइम ही स्पेंड नहीं किया निफ्टी ने। इस जोन के बाद से ये जो रैली आई थी, तो इस रैली के बाद से ये रैली स्टार्ट हुई थी यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे भी रुकी थी, फिर यहाँ पे रुकी है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो मार्च से लेके फेब से, एक्चुअली फेब से लेके जून, मतलब मई तक ऑलमोस्ट, फेब मार्च अप्रैल मई, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीने टाइम स्पेंड किया है निफ्टी ने यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इस जोन पे जो 22,000 से लेके 22,400 से लेके 21,900 के आसपास है, यहाँ पे निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन करे, ठीक है। मेरा अभी यही सिनेरियो है, यही थ्योरी है एक्चुअली, कि मैं अ, इस लेवल के लिए वेट कर रहा हूँ जो 22,400 से है, 22,400 और 21,900 का। मैं इस जोन के लिए वेट कर रहा हूँ। पहले मेरा टारगेट था 23,000 का, फिर 22,000 का, बट अभी मैं थोड़ा सा और नेगेटिव हो गया हूँ। रीज़न रसिया यूक्रेन का वॉर नहीं है, रीज़न है टेक्निकल एनालिसिस। जब आप टेक्निकल एनालिसिस देखते हो, डाटा देखते हो बहुत सारी चीज़ों का, सेल्स डाटा हो, सीपीआई डाटा हो, अभी दिसंबर में हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मेरा जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 19,000 का, ठीक है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है, मैं कहीं और से या फिर किसी और से इन्फ्लुएंस होकर नहीं बता रहा हूँ आपको, मेरी अपनी थ्योरी है। मुझे लगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था मार्केट ने, बहुत टाइम स्पेंड किया, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके अलावा आप देखो कहीं पे सपोर्ट नहीं लिया है मार्केट ने। आप मार्केट में देखो अभी जो फॉल हुआ है या फिर हो रहा है, वो अभी और कैरी होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट तो यहाँ से 26,300 से अभी 23,300 मान लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट गिर चुका है निफ्टी, ठीक है। और अभी भी लग रहा है कि मतलब ये जो जोन है ना 22,400 से 21,900, ये लेवल पे थोड़ा सा मार्केट रुकेगा और काफ़ी टाइम स्पेंड करेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 21,900 का, 21,980 का, 22,000 का, 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा। तो 22,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो 19,000 का आएगा, क्योंकि उसके आसपास कहीं पे भी सपोर्ट नहीं था, निफ्टी ने कहीं सपोर्ट नहीं लिया है। 22,000 के आसपास सपोर्ट लिया था निफ्टी ने ऊपर जाने का टाइम, तो नीचे आने के टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट लेगी निफ्टी, यहाँ पे सपोर्ट लेगी। थोड़ा सा एक पुल बैक भी जाएगा, हो सकता है कि 22,500 या 22,800 के आसपास आने के बाद से एक पुल बैक जाए, 23, मतलब 500 या 1,000 पॉइंट का। उसके बाद से अगर ये लेवल ब्रेक होता है, फिर मैं वेट करूँगा 19,000 के लेवल का। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल अभी 22,000 है, अभी 23,000 इम्पोर्टेंट लेवल नहीं है मेरे पास। तो मैं 22,000 का वेट कर रहा हूँ कि 22,000 कब आएगा। अगर 22,000 आ गया तो फिर मैं वेट करूँगा 22,000 के ब्रेक होने का, फिर मैं वेट करूँगा 19,000 आने का। मैं मार्केट में इतना नेगेटिव, मैं नेगेटिव नहीं हूँ ना ही पॉजिटिव हूँ, मैं बस मार्केट के बिहेवियर को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जैसे मुझे लग रहा है मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली आज का जो दिन था मेरा, मैं यही देख रहा था। मैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने डाउ जोन्स के देखे, एसएनपी के देखे, निफ्टी के देखे, सेंसेक्स के देखे, फिर मुझे समझ में आया कि भाई यहाँ पे जो गेम हो रहा है ना, वो थोड़ा लंबा खींचेगा। तो आने वाले टाइम में हो सकता है प्रिपेयर रहो 22,000 के लिए, क्योंकि जहाँ से आप देखो, यहाँ से मार्केट खींची थी ऑलमोस्ट 19,000 से, 19,000 से 4-5 महीने यहाँ पे होल्ड किया निफ्टी ने। फिर वहाँ से एक बुल रन स्टार्ट हुआ 24,500 का, तो ऑलमोस्ट 5,500 पॉइंट का। फिर वहाँ से एक छोटा सा पुल, मतलब नीचे की तरफ फॉल आया है, बड़ा नहीं है, करेक्शन ही नहीं है। निफ्टी में कुछ खास करेक्शन हुआ नहीं है। पिछले अगर 7,000 पॉइंट्स का देखें तो 7,000 पॉइंट्स की रैली थी यार, उसमें एक भी करेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो जोन है ना 22,000 का, वो सपोर्ट की तरह अच्छा है। तो अगर निफ्टी नीचे आती है ना, तो ये 22,000 का जो लेवल है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर 22,000 का लेवल ब्रेक होता है, फिर मैं 19,000 के लिए रेडी हूँ। मैं वेट करूँगा कि 19,000 आए, और मार्केट 19,000 आ भी सकता है। जैसे जब ये 25-26,000 के आसपास था, तभी मैंने बताया था कि 24,000 आ सकता है, 23,800 आ सकता है।
23,880 आ सकता है, वो आ गया, वो लेवल ब्रेक हो चुका है। तो अभी मेरा जो सेंटिमेंट है वो फिर से एक बार यही कह रहा है, मेरी मतलब इनर वॉइस कहो, गट फीलिंग कहो, जो भी कहो, वो यही कह रही है कि 22,000 का लेवल आने वाला है मार्केट में। अगर 22,000 का लेवल ब्रेक होता है फिर मैं वेट करूंगा 19,000 के टारगेट के लिए। तो ये रहा निफ्टी में। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि आज निफ्टी के लिए रहने देते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियोस को हाफ में ही छोड़ देते हैं, देखते हैं तो मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। डू सब्सक्राइब यार। देखो, मेन क्या है ना कि मैं फ्री में ही दे रहा हूँ, ठीक है। आपको बस टाइम देना है, तो थोड़ा बहुत टाइम तो यूटिलाइज करो यार अच्छी जगह पे, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि हम आपके लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर। आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने ट्रेडर पार्टनर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि उनको भी पता लगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, कैसे उससे बचा जाए, ठीक है। तो शेयर करो।